5-5 लाख रुपया ले लेता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ आए हो गया सक्सेस। तो 20 साल तक बच्चा नहीं हो पा रहा था ना। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो माँ बन पा रही है। शादी उदी में घर बुलाते तक नहीं थे लोग, बोलता है खराब है इसका मुंह देखने से। औरत का जो ये नली होता है ना, ये नली का खुला होना बहुत जरूरी होता है और 9 महीने बच्चा जो है यहाँ बड़ा होता है। पूजा मैम को आप भगवान बता रही है। हाँ, मेरे लिए भगवान। क्या वो बच्चा जो आईवीएफ से होता है वो अपना बच्चा होता है या फिर किसी और का होता है? अपना ही बच्चा होता है। पॉजिटिव पाई गई तो कितना खुशी हो रहा है। बहुत। अरे इससे पहले आपको भी ताना वाना सुनने को मिला? जेकरा जौन बुझात रहे, जौन बोलत रहे, सहत रहेंगे। आईवीएफ का जो ये पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितने महीनों का होता है? 2-3 महीने तो लग जाते हैं। देखिए अभी हम पटना के पूजा आईवीएफ में है, जहां पर 5 पेशेंट आते हैं और पांचों के पांचों जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि केक काटकर इन लोगों को खिलाया गया और खुशियां मनाया गया। हमारे पीछे आप जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, अब ये महिलाएं जो है मां बनने वाली है। इससे पहले आप सभी को ये भी पता होगा कि आजकल के समय में देखा जाता है कि शादी के 15-20 साल बाद भी महिलाएं मां नहीं बन पाती है और इसके बाद समाज के लोग के द्वारा तमाम तरीके का ताना दिया जाता है। लेकिन अब आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो महिलाएं जो है मां बन पा रही है। अभी हम पूजा आईवीएफ में है, जहां पर हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो यहां पर आके मां बन चुकी है, उनका सपना जो है वो पूरा हो चुका है। बाकी हमारे साथ यहाँ के पूजा मैम जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैम से बात करेंगे, ये केक किस लिए काटा गया है मैम? ये आज के पॉजिटिव रिजल्ट्स जिनके आए हैं उनकी खुशी के सेलिब्रेशन में हम लोगों ने ये केक काटा। अच्छा, और तो बाकी मरीज जो ट्रीटमेंट जिनके चल रही हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। देखिए आईवीएफ को लेकर भी मैम से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये तमाम महिलाएं हैं जो इससे पहले इनको बच्चा नहीं हो पा रहा था, समाज के द्वारा जो है तमाम तरीके की बातें कही गई होगी, लेकिन आज देखिए जब ये पॉजिटिव पाई गई है, माँ बनने वाली है, तो ये लोग लगातार भावुक आपको दिखाई देगी, क्योंकि खुशी का कहीं ना कहीं ये आंसू आपको देखने को मिलेगा। कहाँ की रहने वाली है आप? डुमराव के। अच्छा, डुमराव की रहने वाली, बक्सर। यहाँ पे कब आई थी आप? 4 महीना ले हो गए। अच्छा, 4 महीना हो गया उससे पहले। तो अभी आपका कितना समय हुआ होगा शादी का? लगभग 20 साल ले। अच्छा, 20 साल हो गया। तो 20 साल तक बच्चा नहीं हो पा रहा था ना। अच्छा, तो और भी कई जगह जाके आप दिखाई होगी? हाँ, बहुत जगह। अच्छा, यहाँ आने के बाद जैसे कि आज पॉजिटिव पाई गई तो कितना खुशी हो रहा है? बहुत है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अब आप माँ बनने जा रही, इससे पहले आपको भी ताना वाना सुनने को मिला? देखिए लगातार ये भावुक होते जा रही है, क्योंकि सोचिए कि शादी के 20 साल तक इनको बच्चा नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब ये माँ बन रही है काफी ज्यादा भावुक हो रही है। आपको क्या क्या बोल रहे थे समाज के लोग? जेकरा जौन बुझात थे तो क्या क्या बोल रहा था लोग? अब कितना बताएंगे। हाँ, जेकरा जौन बुझात रहे, जौन बोलत रहे, अच्छा। सहत रहेंगे। हाँ। तो अभी खुशी हो रहा है। हाँ, हाँ? मैम के बारे में क्या कहना चाहेगी, डॉक्टर पूजा मैम के बारे में? बहुत अच्छा मैम, भगवान। हाँ? भगवान बने। और भी यहाँ पर आप महिलाओं को देख सकती हैं। आप कहाँ से आई हुई थी? आरा से। आरा से आई हुई थी। तो यहाँ पर कब आई थी आप पूजा आईवीएफ में? हमको हो गया 5 महीना। 5 महीना हो गया। तो शादी के कितने साल तक आपको बच्चा नहीं हुआ? 15 साल। 15 साल तक नहीं हुआ। अब यहाँ पर पॉजिटिव पाई गई है, माँ बनने जा रही है, कितना खुशी हो रहा है आपको? खुशी हो रही। आपको शादी के कितने सालों तक ये बच्चा नहीं हो रहा था? मई में 17 साल हो जाएगा। हाँ? 17 साल मई में हो जाएगा। अच्छा, मई में 17 साल हो जाएगा। तो अभी पॉजिटिव पाई गई है, माँ बनने वाली है, तो कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। बहुत ज़्यादा। और भी इधर आप महिलाओं को आप देख सकते हैं जो माँ बनने जा रही है। आप कहाँ की रहने वाली है? मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी की रहने वाली है। ये बताइए कि आपका कितना साल हुआ शादी का? 11 साल। 11 साल हुआ। तो जब 11 साल तक आप माँ नहीं बन पाई होगी, तो आपके भी घर में कुछ लोग, चाहे आसपास के लोग बोल रहे थे? हाँ, आसपास के लोग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या जिसको जो वो मन हो रहा था बोल रहा था। और क्या। अच्छा, मतलब ये तमाम चीजें अब पॉजिटिव पाई गई है, माँ बनने जा रही है, तो कितना खुशी हो रहा है आपको? खुशी का अंत ही नहीं है। खुशी का अंत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में, ये पूजा आईवीएफ के बारे में क्या कहना चाहेगी? यहाँ अच्छा होता है सब कुछ इलाज? यहाँ तो सबसे अच्छा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ डॉक्टर मैम जुड़ी हुई है। मैम क्या कहना चाहेगी? आजकल जहाँ देखा जाता है कि शादी के 15-20 साल बाद भी महिलाएं माँ नहीं बन पाती, बड़ा ताना सुनने को मिलता है उनको। हाँ, जैसा हम लोग का सोसाइटी का बिल्डअप है, हाँ। औरतों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब तक उनको एक संतान नहीं होती है। इसके लिए बहुत परेशानी, मानसिक, शारीरिक, सब परेशानी से ये लोग गुजरते हैं।
और पहले के ज़माने में होता था कि कोई और उपाय नहीं था, लेकिन अब के ज़माने में हो गया है, बहुत सारी नई एडवांसमेंट्स हो गई हैं IVF वगैरह के कारण। ये तमाम जो पेशेंट अभी जिनके साथ केक काटा जा रहा था, केक खिलाया गया, तो ये कब आए हुए थे आपके पास में? लगभग 4-5 महीने से सभी ट्रीटमेंट करा रहे थे जी। तो आज पांचों के पांचों पॉजिटिव पाए गए। जी जी, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात बहुत है। खुशी की बात है कि नए साल में 5 का एक दिन ट्रांसफर हुआ था, 5 का आज रिजल्ट आ गया। पांचों का रिजल्ट आ गया। जी। और देखा ये भी जा रहा था कि महिलाओं को कितना ताना सुनने को मिलता है जब वो पॉजिटिव पाई गई, खुशी से उनके आंखों में आंसू देखा जा रहा जी, अक्सर यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग निसंतान रहते हैं ना, तो जब भी आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितने महीनों का होता है ये सब? देखिए, जिसका शरीर ठीक रहता है, जो अच्छे रहते हैं, उनमें 2-3 महीने तो लग जाते हैं, वरना किसी में 4-5 महीने, इसी में 4-5 महीने भी लग जाते जी लग सकते हैं। सबका शरीर का बनावट अलग है। कुछ महिला होती हैं 40-45 साल की, उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। किसी को चीनी, अच्छा, थायराइड। शादी के मान लीजिए कोई महिला जो है तो 15-20 साल बाद तो देखा जा रहा है तमाम महिलाएं माँ बन रही है। कितने साल तक महिलाएं माँ बन सकती है IVF के माध्यम से? 50 साल तक। कि क्या वो बच्चा जो IVF से होता है वो अपना बच्चा होता है या फिर किसी और का होता है? ये भी नहीं नहीं, देखिए, जो अगर अंडाणु और शुक्राणु पति पत्नी का है तो फिर वो अपना ही बच्चा होता है। बाकी देखिए यहाँ के डॉक्टर अनीसा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका क्या काम होता है यहाँ पे? मेरा काम होता है जो पेशेंट का फॉलोअप करना, कब आ रहे हैं पेशेंट, कब उनको आना है, आगे क्या प्रोसेस होगा, ये सारा चीज़ हम लोग सबसे पहले अगर कोई नए पेशेंट आते हैं तो आप ही के पास आते हैं? हाँ, पहले नए पेशेंट आते हैं तो हमारे पास आते हैं, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम लोग आगे से इसमें क्या क्या देखा जाता है? देखा जाता है उनका एज क्या है, पहले से वो ट्रीटमेंट कहीं ले रहे हैं नहीं रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाता है और उसके बाद में फिर आगे का क्या प्रोसेस? उसके बाद हम लोग मैम से, सीनियर मैम लोग से मिलाते हैं, फिर आगे फिर स्कैन होता है उनका, फिर डिसाइड होता है कि आगे क्या करना है। बाकी देखिए हमारे साथ डॉक्टर पूजा मैम जुड़ी हुई है, जिनके माध्यम से अब तक हजारों ऐसे पेशेंट होंगे जो पॉजिटिव रिजल्ट जिनका अब तक आ चुका है। बाकी मैम से खुद हम बात करेंगे। मैम, IVF टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, आखिरकार कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग जो नए आते हैं उनके मन में तमाम तरीके का सवाल चलता है कि क्या IVF ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? जी, ऐसे कपल्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, लाइक शादी के 1 साल हो गए हैं, ट्राई कर लिया है, फिर भी नहीं कंसीव कर पा रहे, ऐसे मरीज़ों को सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अपना पूरा फुल चेकअप कराएं। उसमें 3 चेकअप जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, है ना। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग औरत के गर्भाशय को देखते हैं कि सही है या नहीं है। दूसरा, पुरुष के शुक्राणु का जांच होना चाहिए। तीसरा, आपका उनके नली का, औरत का जो ये नली होता है ना, ये नली का खुला होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नली में ही पहली बार जो अंडा और शुक्राणु का मिलन नली में ही होता है। भ्रूण यहीं पे तैयार होता है, फिर 5 दिन बाद जाकर गर्भाशय में चिपकता है और 9 महीने बच्चा जो है यहाँ बड़ा होता है। तो इसीलिए 3 टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि उनके शरीर में अंडाशय में, जो अंडाशय है जहाँ से बीज उत्पन्न होता है, वहाँ अंडों की मात्रा सही है या नहीं है। दूसरा, ये नली खुला है या नहीं है। तीसरा, पुरुष का शुक्राणु सही है या नहीं है। ये 3 महत्वपूर्ण जांच है जो हर मरीज़ को, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो कराना चाहिए। और बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, हार्मोन शरीर का देखना पड़ता है, थायराइड, शुगर, प्रोलैक्टिन वगैरह चेक करना पड़ता है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे चेकअप के बाद ही हम लोग निर्णय लेते हैं कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, IUI होगा या IVF होगा। तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट जिनमें वैलिड होता है, जिनमें कर सकते हैं, जैसे मान लो अंडा नहीं बन रहा है, पुरुष का शुक्राणु कम है, तो ऐसे केसेस में पहले हम लोग 3 से 6 महीना मेडिकल ट्रीटमेंट से कोशिश करते हैं। पर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को IVF करना होता है। जैसे अगर किसी का नली ही बंद है ना, नली बंद है, या गर्भाशय या यूट्रस में गांठ है जिसकी वजह से नली बंद है, या अंडाशय में अंडों की मात्रा बिल्कुल ख़त्म है, अंडे नहीं हैं, कम हो रहे हैं, उम्र ज़्यादा हो गया, सारा दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट या IUI फेल हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग IVF करते हैं। तीसरा, अगर पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है या पुरुष के शुक्राणु में शुक्राणु है ही नहीं, तो इन सारे केसेस में IVF की मदद से वो कंसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैम, कितने साल की महिलाएं जो है माँ बन सकते हैं? कितने साल तक? मतलब उम्र तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि कई जगह ये भी कहा जाता है कि 50 साल तक की महिलाएं भी माँ बन सकती है।
जी देखिए, लॉ के हिसाब से 50 के अंडर हम लोग करते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट। 50 साल तक की महिलाएं भी माँ बन सकती है? बन सकती हैं, अगर वो मेडिकली फिट हैं तो हम लोग करते हैं उनका भी आईवीएफ। अच्छा, कई लोग के मन में मैम ये भी सवाल रहता है, क्या आईवीएफ वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने होते हैं या फिर किसी और के होते हैं? ये भी तमाम लोग के मन में मतलब वीडियो में कमेंट जी हाँ, बिल्कुल मन में सवाल आता है मरीजों के, और इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टेस्ट रिपोर्ट को समझें। उनका रिपोर्ट्स कैसा है, उनके अंडे कैसे हैं, उनके शुक्राणु कैसे। कोई भी अगर कपल है वो अपना इलाज करा रहा है तो निश्चित तौर पे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो फाइल्स रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके अंडे कैसे, शुक्राणु कैसे है। मुझे मतलब कहते हैं कि हमने मिले ही नहीं डॉक्टर से। तो इस तरह से इलाज नहीं कराना है आपको। अपने अंडे की गुणवत्ता कैसी है, अंडे को संख्या कैसा है, शुक्राणु सही है या नहीं है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, नली कैसा है, खुला है या बंद है, ये 3 चीज़ ज़रूर से डिस्कस करना चाहिए, तभी अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। आज देखा गया कि मैम आपके पास 5 पेशेंट पहले आए, आज पाँचों के पाँचों पॉजिटिव पाए गए। मतलब उनके चेहरे पर खुशी दिख रहा था, आंसू भी दिखाई दे रहा था, मतलब क्योंकि काफ़ी ताना भी सुनने को मिलता है महिलाओं को। मतलब क्या ऐसा अलग है कि मतलब महिलाएं 5 आई और पाँचों के पाँचों पॉजिटिव हो गई? और भी बहुत सारा, पूरे देश में बहुत सारा सेंटर है, लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव हो गया। जी, हम लोग आईवीएफ का जो एवरेज पॉजिटिव सक्सेस रेट अगर हम बोले, अगर प्रॉपर सिलेक्शन हो पेशेंट्स का, तो 60 से 70% नॉर्मल एवरेज सेंटर पे होता है आईवीएफ का सक्सेस रेट। और निर्भर करता है कि पेशेंट्स को भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये समझे कि सिर्फ आईवीएफ ही नहीं बल्कि उन्हें भी अपने ऊपर ख्याल रखना होता है, उन्हें भी दवाइयाँ सही समय पे खानी होती हैं, अपना प्रॉपर केयर रखना होता है, अपनी नींद पूरी करनी होती है, अपना खान पान पर ध्यान देना होता है। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद उनको फॉलो करना होता है। अगर ये प्रॉपर काउंसलिंग होती है, किसी सेंटर पे अच्छे से समझाया जाता है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है। बाकी देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसी महिलाएं आई हुई है जो यहाँ पर आई पहले और आज पॉजिटिव पाई गई है। कहाँ से आप आई हुई है? खगड़िया से। खगड़िया से। कब आई थी मैम के पास में यहाँ दिखाने? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया और आज आप पॉजिटिव पाई गई है। जी, तो कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। खुशी का कोई गिनती है नहीं है। कोई गिनती नहीं है। कितने साल हुए शादी के? 10 साल। अच्छा, 10 साल। तो 10 साल के बाद मतलब आप पॉजिटिव पाई गई है। जी। अच्छा, मैम के बारे में क्या कहना चाहेगी? जैसे कि पूजा मैम यहाँ पर जो है कैसे मतलब देखती है आप लोग? मेरे लिए तो भगवान है। भगवान है? हाँ। अच्छा, जिस किसी के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए तो भगवान है। मतलब पूजा मैम को आप भगवान बता रही है? हाँ, मेरे लिए भगवान। अच्छा, क्यों? मतलब अच्छे से सब कुछ देखे हो के सब कुछ? सब कुछ की। हाँ। मेरी मजबूरी समझी कि सब जगह डॉक्टर के पास जाते थे ना, 5-5 लाख रुपया ले लेता था, कुछ नहीं होता था। मतलब इससे पहले 5-5 लाख रुपया ले रहे थे? जमीन बेच करके हम पटना में दिखाए हैं, कुछ नहीं हुआ है। जमीन बेच दी आपको? अपना घर का जमीन। हाँ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन यहाँ आए, मेरा पहले ही का रिपोर्ट देख के मैम हमको की, लेकिन हो गया, सक्सेस हो गया। तो मेरे लिए तो भगवान ही है ना। जरा सोचिए कि ये जमीन बेचकर 5 लाख रुपया कई हॉस्पिटल में जाके लगाई, लेकिन इसके बाद भी इनको बच्चा नहीं हुआ और पूजा मैम के पास आने के बाद अब ये पॉजिटिव पाई गई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत आपको भी ताना वाना सुनने को मिला होगा। तो ये तो गांव का रीति। क्या क्या लोग बोल रहे थे? क्या बोलेंगे, कितना लोग तो कोई सुख का शादी ब्याह होता है, चाहे बच्चा, कहीं हम लोग को नहीं बुलाता था। बुलाता क्या था, हम लोग अपना घर में ही सब। मतलब शादी उदी में घर बुलाते तक नहीं थे लोग? बोलते हैं खराब है, इसका मुंह देखने से अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब खुशी हो रहा है जी। अच्छा, मैम क्या कहना चाहेगी? जैसे कि ये बता रही है कि पहले ज़मीन बेच के कई हॉस्पिटल में जाके दिखाई, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी पॉजिटिव नहीं पाया गया और आपके पास आने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। जी, आईवीएफ का यही फ़ायदा है, ठीक है। आईवीएफ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा हम लोग ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो भी होते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो या फिर यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके आईवीएफ की मदद से ऐसे मरीज़ भी कंसीव कर जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे सही सेंटर का चुनाव करें और अपने रिपोर्ट्स को। अभी कैसा लग रहा है? जैसे कि लगातार ये भावुक हो रही है मैम देख के, भगवान बता रही है आपको?
बहुत अच्छा लगता है। एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का खुशी ही सबसे बड़ा खुशी होता है। चलिए, बाकी मैम हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए, हम पटना के पूजा आईवीएफ में है, जहां पर आपने देखा कि 5 पेशेंट कुछ महीने पहले यहां पर आए हुए थे और पांचों के पांचों जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके पीछे कारण है कि एक एक पेशेंट को बेहतर तरीके से यहां पर देखा जाता है और बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है, और यही कारण है कि बेहतर रिजल्ट भी यहाँ का देखने को मिलता है। बाकी अगर आप भी, आपके आसपास या फिर आपके घर में भी कोई ऐसे परेशान है जिनको शादी के 15-20 साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो वैसे लोग चाहे तो वीडियो में आपको नंबर देखने को मिलेगा, नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं।